जी सेड टॉमी व्हाट अ वेस्ट। टॉमी क्या बोल रहा है, क्या वेस्ट कर रहे हैं ये लोग। वेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे आई गेस। ठीक है, तो वो क्या सोच रहा है कि जब ये लोग पूरी बुक पढ़ लेते होंगे तो इसको क्या कर देते होंगे, फेंक देते होंगे। Our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more। तो ये क्या बोल रहा है कि जो हमारी टेलीविज़न स्क्रीन है, क्योंकि ये लोग कैसे पढ़ रहे हैं, आप कंप्यूटर से पढ़ रहे हैं, तो जिनकी टेलीविज़न स्क्रीन है उस पर क्या है, मिलियंस ऑफ बुक्स होंगी और क्या है, प्लेंटी मोर, और बहुत सारी चीज़ों के लिए क्या है वो यूज़फुल है, हम उसको फेंकेंगे क्यों। ठीक है, आई वुडेंट थ्रो इट अवे, मैं उसको क्या करूँगा, बिल्कुल भी फेंकूँगा नहीं। सेम विथ माइन सेड मार्गी। मार्गी क्या बोल रही है, सेम डिट्टो, मैं भी क्या करूँगी, बिल्कुल भी अपनी टेलीविज़न स्क्रीन को या कंप्यूटर को नहीं फेंकूँगी। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, ही वॉज 13। तो जो मार्गी थी वो कितने साल की थी, 11 ईयर्स की थी, और जो टॉमी था वो कितने ईयर्स का था, 13 ईयर्स का था। और उसने जितनी टॉमी ने बुक्स देखी थी उतनी मार्गी ने टेलीबुक्स नहीं देखी थी। टेलीबुक्स मतलब जो क्या होगी, कंप्यूटर स्क्रीन पे जो बुक्स होंगी वो। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट। तो उसने कहा, किसने कहा, मार्गी ने, कि वेयर डिड यू फाइंड इट, तुमको ये कहाँ से मिली। इन माई हाउस, उसने, कौन बोल रहा है आपको, टॉमी बोल रहा है कि मुझे कहाँ मिली है, मेरे घर पे मिली है। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने क्या करा, मार्गी की तरफ देखा भी नहीं और बोला, बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, वो क्या था, बहुत बिजी था, बहुत व्यस्त था पढ़ने में। इन द एटिक, एटिक मतलब क्या होता है, एटिक पर मिली। एटिक देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है, अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ, रूफ के नीचे मतलब घर की छत के नीचे एक रूफ, एक स्पेस है जहाँ, जिसको किसकी तरह यूज़ किया जाता है, स्टोर रूम की तरह यूज़ किया जाता है। व्हाट इज़ इट अबाउट, ये किस बारे में है। तो कौन पूछ रहा है व्हाट इज़ इट अबाउट, ये पूछ रही है मार्गी कि यह किस बारे में है। तो उसको टॉमी जवाब दे रहा है किसके बारे में है, स्कूल। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। ठीक है, स्कॉर्नफुल क्या होता है, देखिए स्कॉर्नफुल मतलब होता है कंटेम्पचुअस, शोविंग यू थिंक समथिंग इज़ वर्थलेस, है ना, उसको ऐसा लग रहा है कि क्या पॉइंटलेस बात है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आप बहुत एक्साइटेड होकर घर से पूछ रहे हो कि क्या बना आज घर में खाने के लिए, और फिर आपको पता चलता है, और फिर आप पूछते हो तो फिर आपको पता चलता है कि घर में ऐसा कुछ बना है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आप सोचते हो अरे क्या यार क्या बना दिया। तो आपके जो रिएक्शन होते हैं ना उसको कहते हैं स्कॉर्नफुल, है ना। आपको लग रहा है अरे यार क्या वेस्ट ऑफ टाइम है, आज तो अच्छा खाने का सोचा था और क्या बन गया। तो वैसे ही मार्गी के भी रिएक्शन क्या है कि किसी अच्छे टॉपिक पर क्या होगी, बुक होगी, लेकिन जो बुक थी वो किसके बारे में थी, स्कूल के बारे में थी। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, तो स्कूल के ऊपर, अब स्कूल के ऊपर क्या बचा है लिखने को। ठीक है, आई हेट स्कूल। मार्गी क्या बोल रही है कि आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से क्या है, नफरत है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी क्या करती थी, हमेशा स्कूल को पसंद नहीं करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, पर उसको क्या थे, अब और ज़्यादा स्कूल से नफरत हो गई थी। क्यों हो गई थी, द मैकेनिकल टीचर हैड बिन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बिन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। अब जो मैकेनिकल टीचर था, मैकेनिकल टीचर मतलब क्या होगा, मशीनरी टीचर। ठीक है, जो मशीनरी टीचर था वो उसको क्या कर रहा था, टेस्ट के बाद टेस्ट दिए जा रहा था, किसमें दे रहा था, ज्योग्राफी में। एंड शी हैड बिन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वो क्या करती जा रही थी, उसमें बुरे से बुराई करते जा रही थी। अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सोरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और उसकी मदर जो थी वो क्या हो गई थी, इस चीज़ से परेशान हो गई थी, और उसने क्या किया, जो मैकेनिकल टीचर था उसको कहाँ पर भेज दिया था, काउंटी इंस्पेक्टर के पास। काउंटी इंस्पेक्टर क्या है, काउंटी इंस्पेक्टर एक ऐसा इंसान है जो मैकेनिकल टीचर में अगर कोई भी खराबी होगी वो उसको क्या कर देगा, ठीक कर देगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे फ़ोन में कोई भी परेशानी होगी तो हम किसके पास जाते हैं, सर्विस सेंटर के पास। वैसे ही मैकेनिकल टीचर में कोई भी प्रॉब्लम हुई तो किसके पास जाएगा, वो काउंटी इंस्पेक्टर के पास। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires। ये जो मैकेनिकल टीचर था वो क्या था, एक राउंड लिटिल मैन था, उसका फेस जो था वो कैसा था, रेड था, और उसके पास पूरा बॉक्स था जिसमें क्या थे, टूल्स, डायल्स और वायर्स थे। ठीक है, बहुत सारे टूल्स थे, टूल्स मतलब औजार थे, वायर्स थे, ठीक है, डायल्स थे, मतलब जैसे इलेक्ट्रिशियन के पास होते हैं ना वैसे। ही स्माइल्ड एंड मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, वो क्या करने लगा, मार्गी पर स्माइल, मार्गी को उसने स्माइल किया, एंड गेव हर एन एप्पल, और उसने मार्गी को क्या दिया, एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और टीचर को क्या करा, लेके चला गया। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर। अब ये सब है ना पास्ट की बात बता रही है कि वो हुआ क्या है उसमें।
ठीक है, जब उसका टीचर उसको टेस्ट दे रहा था तब क्या हुआ है। अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या चल रही थी कि ये दोनों किसके बारे में बात कर रहे थे, बुक्स के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन ये आपको थोड़ा सा पास्ट के बारे में दे रखा है कि मार्गी को स्कूल से नफरत क्यों थी। ठीक है, ये सब चीज़ें हो चुकी है। अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है कि ये लोग बुक के बारे में बात कर रहे हैं या स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं। मार्गी को उसने क्या दिया, एप्पल दिया और टीचर को वो लेके चला गया। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्गी सोच रही थी कि उसको समझ, मतलब उसको ये समझ ना आए कि इसको ठीक कैसे करना है। किसको समझ में ना आए, काउंटी इंस्पेक्टर को। मार्गी हैड होप्ड, मार्गी ने इसी आशा की, ही वुडंट नो, ही किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, काउंटी इंस्पेक्टर की बात कर रहे हैं। हाउ टू पुट इट टुगेदर, इसको फिर से सही कैसे करना है। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, पर उसको तो सब आता था क्योंकि ये तो उसका क्या है, काम है। एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन, और 1 घंटे के बाद वो वापस से क्या हो गया था, ठीक हो गया था। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, बड़ा था, विशाल था, ठीक है, ब्लैक था, काला था, और अगली और बदसूरत था। विथ अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, उस पर बिग स्क्रीन थी जिस पे सारे लेसन्स दिखते थे और सारे क्वेश्चंस भी क्या हो जाते थे, पूछे जाते थे। दिस वॉजंट सो बैड, ये बुरा पार्ट नहीं था मार्गी की लाइफ में, ये बुरा पार्ट नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। तो देखो, जो पार्ट था मार्गी सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से नफरत करती थी, वाज द स्लॉट मतलब टाइम था, when she had to put homework and test papers, जब उसको क्या करना रहता था, होमवर्क और टेस्ट पेपर्स बताने रहते थे। She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time। तो उसको क्या करना रहता था, जितने भी आंसर्स रहते थे पंच कोड में लिखने रहते थे। पंच कोड जैसे कि अगर आपको इंग्लिश में आंसर, अगर कोई आपको इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ रहा है, आपका इंग्लिश का पेपर है, तो आपको इंग्लिश में आंसर लिखने पड़ेंगे। वैसे आपको मैकेनिकल टीचर की लैंग्वेज में क्या करना पड़ेगा, आंसर देना पड़ेगा। तो मैकेनिकल टीचर की लैंग्वेज क्या थी, पंच कोड, उसमें उसको क्या करना पड़ता था, आंसर देने पड़ते थे। और वो उसने कब सीखा था, जब वो क्या थी, 6 years ओल्ड थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेट द मार्क्स इन नो टाइम, और मैकेनिकल टीचर था वो तो क्या था, मशीन था, तो थोड़ी सी देर में क्या कर लेता था, सारे मार्क्स को कैलकुलेट कर लेता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्गीज हेड। जो इंस्पेक्टर था, ठीक है, उसने क्या कर दिया, उस मैकेनिकल टीचर को ठीक कर दिया और फिर मार्गी की तरफ स्माइल करके उसके सिर को सहलाते हुए बोला, ही सेड टू हर मदर, उसने किससे बोला, उसकी मदर से बोला, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये इस छोटी सी लड़की की गलती नहीं है। फॉल्ट मतलब होता है गलती नहीं है। मिसेस जॉन्स, मार्गी की मम्मा का नाम क्या बोल रहा है वो, मिसेस जॉन्स, आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ज्योग्राफी का सेक्टर है आपके मैकेनिकल कंप्यूटर में, उसको क्या कर रखा है, वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। देखो, गियर्ड टू का मतलब दे रखा है एडजस्टेड टू अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल। गियर करना मतलब थोड़ा सा क्या कर दिया है आपने, उसको एक लेवल अप कर दिया है, ठीक है। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसी चीज़ें क्या होती रहती है कभी कभी। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल, मैंने इसको क्या कर दिया है, स्लो कर दिया है, और किसके स्पीड पे ले आया हूँ, एक 10 साल के बच्चे की स्पीड पे ले आया हूँ। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न हर ऑफ प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, जो ये कर रही है वो क्या है, सेटिस्फैक्ट्री है। एंड ही पेटेड मार्गीज हेड अगेन, और फिर उसने क्या करा, मार्गी का सिर सहलाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, वो क्या हो गई, बहुत ज़्यादा निराश हो गई। कौन निराश हो गई, मार्गी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, वो क्या सोच रही थी कि ये टीचर को ही ले जाएंगे तो मुझे पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, है ना। पर क्या हुआ, दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। एक बार वो क्या कर गए थे, टॉमी के टीचर को ले गए थे, क्योंकि जो हिस्ट्री का सेक्टर था वो पूरी तरीके से क्या हो गया था, ब्लैंक हो गया था, उस पर कुछ भी नहीं आता था, ठीक है, ब्लैंक स्क्रीन हो जाती है ना, वैसे ब्लैंक हो गया था। सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। अब ये वापस क्या आ गए, प्रेजेंट में आ गए। ये तो पहले क्या हुआ था वो बात हो रही थी। अभी हमने देखा था कि टॉमी और मार्गी बैठे हुए थे और बुक के बारे में पढ़ रहे थे। सो शी सेड टू टॉमी, उसने टॉमी से पूछा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कि कोई भी इंसान है वो स्कूल के बारे में क्या लिखेगा, मतलब स्कूल के बारे में क्या है लिखने को, ऐसा वो क्यों बोल रही है, क्योंकि ये लोग क्या है, फ्यूचरिस्टिक किड है ना, 22nd सेंचुरी के किड्स हैं, जहाँ पर हमारे नॉर्मल स्कूल जैसा स्कूल नहीं होता था। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज,
टॉमी ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे उसको सब कुछ आता हो, ठीक है। और क्या बोला, बिकॉज इट इज़ नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, क्योंकि ये हमारे जैसा स्कूल नहीं है, इडियट बेवकूफ़, ऐसे उसने उसको बोला। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। उसने बोला कि वो स्कूल है जो आज से 100 साल पहले हुआ करता था। ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज अगो, है ना। जब वो क्या बोल रहा था, सेंचुरीज अगो जो वर्ड है ना, वो उसने उस पर क्या करा, ज़्यादा इम्फेसाइज़ किया मतलब उस पर क्या करा, ज़्यादा जोर डाल के बोला, ठीक है। लॉफ्टली मतलब क्या होता है, इन सुपीरियर वे, बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से उसने बोला कि आज से जो 100 साल पहले होता था ना स्कूल, वैसे स्कूल के बारे में इसने क्या किया है, लिखा है। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी क्या हो गई थी, बुरी तरीके से हर्ट हो गई थी। वेल आई डोंट नो वॉट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। मार्गी बोल रही मुझे तो पता ही नहीं है कि उस समय कैसा स्कूल होता था। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल। देखो अब ये यहाँ पर टॉमी बैठा है, ये मार्गी बैठी है, ठीक है। अब ये क्या कर रही है, ऐसे झाँक के क्या कर रही है, उस बुक को पढ़ रही है। देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर, फिर बोलती है अरे उनका तो एक टीचर था, ठीक है, उनके पास भी टीचर था। तो श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। बोले हाँ उनका टीचर तो था लेकिन रेगुलर टीचर नहीं था, इनका रेगुलर टीचर कौन है, एक मैकेनिकल टीचर है। तो बोले उनका टीचर कैसा था, एक मैन होता था, मैन मतलब एक ह्यूमन बींग होता था। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक इंसान, पर एक इंसान एक टीचर कैसे हो सकता है ना, एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है। Well, he just told the boys and the girls things and gave them homework and asked them questions. तो बता रहा है, कौन बता रहा है, टॉमी, कि वो क्या करता था, बॉयज़ और गर्ल्स को क्या करता था, होमवर्क देता था और उनको क्या करता था, क्वेश्चंस पूछता था। अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ, अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ, ऐसा कौन बोल रही है, मार्गी बोल रही है कि कोई भी आदमी इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है कि उसको सब आता हो। श्योर ही इज़, वह होता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, बिल्कुल होता है, मेरे पिताजी को उतना ही पता है जितना मेरे टीचर को पता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई पेट यू, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि उनको भी उतना ही आता है जितना मेरे टीचर को आता है। आई बेट यू मतलब क्या कर रहा है, मैं तुमसे क्या करता हूँ, शर्त लगा सकता हूँ। बेट यू मतलब होता है आई बेट यू। ये बेट यू जो है ये इनफॉर्मल फॉर्म में लिखा गया है। अमेरिका में बहुत सारे स्लैंग्स होते हैं, उसमें बेट यू के लिए भी एक दे रखा है आपको, बेचर। और ये जो राइटर है वो आपके अमेरिकन राइटर है, दैट्स वाई ये लैंग्वेज यूज़ की गई है। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी इस चीज़ पर वाद विवाद करने के बिल्कुल भी क्या थी, हक में नहीं थी। शी सेड आई वुडेंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, बोलती मेरे को कोई अजीब आदमी नहीं चाहिए मेरे घर में आके क्या कर रहा है, मुझे पढ़ा रहा है। अजनबी इंसान नहीं चाहिए मुझे जो मेरे घर में आके क्या करेगा, पढ़ाएगा। टॉमी स्क्रीम विद लाफ्टर, अब टॉमी इस बात पे क्या करने लगा, हंसने लगा। यू डोंट नो मच मार्गी, द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस। अरे मार्गी तेरे को तो पता ही नहीं है, जो टीचर्स थे वो क्या करते थे, घर में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास क्या होती थी, एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे किड्स कहाँ करते थे, सारे जो बच्चे थे वो क्या करते थे, वहाँ जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सब बच्चे क्या करते थे, एक ही चीज़ पढ़ते थे। ऐसा कौन पूछ रहा है, मार्गी पूछ रही है। तो टॉमी जवाब दे रहा है श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, हाँ बिल्कुल अगर वो क्या होते थे, सब सेम एज के होते थे। बट माई मदर सेज द टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचर्स एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। अब मार्गी क्या बोल रही है, लेकिन मेरी मम्मी बोलती हैं कि कोई भी टीचर है उसको एडजस्ट करना पड़ता है हर एक बच्चे के हिसाब से, ठीक है। और हर एक बच्चे को क्या करना चाहिए, हमको अलग अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए, ठीक है, ऐसा बोल रही है मार्गी। Just the same they didn't do it that way then. If you don't like it you don't have to read the book. अब इसमें क्या हो रहा है, टॉमी बहुत चिढ़ गया है उस पर और बोल रहा है पर वो ऐसा कुछ नहीं करते थे उस टाइम पे। अगर तुमको अच्छा नहीं लग रहा है तो तुमको बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई डिडेंट से आई डिडेंट लाइक इट, तो मार्गी क्या बोल रही है, मैंने ऐसा तो नहीं बोला कि मुझे अच्छी नहीं लगी। मार्गी स्वेट क्विकली, उसने बहुत जल्दी से बोला। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, जो हमारे नॉर्मल स्कूल हैं उसको क्या लग रहे हैं, फ़नी लग रहे हैं, वो उन फ़नी स्कूल के बारे में क्या करना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये लोग आधी बुक भी नहीं पढ़ पाए थे और इतने में मार्गी की मम्मी ने आवाज़ लगा दी कि मार्गी स्कूल का टाइम हो गया है। मार्गी लुकड अप, नॉट येट ममा, मार्गी ने देखा और बोलती अरे नहीं मम्मा अभी नहीं, ठीक है। नाउ सेड मिसेस जॉन्स, तो मार्गी की मम्मा का नाम क्या है, मिसेस जॉन्स, वो बोल रही नहीं अभी जाओ।
एंड इट्स प्रॉबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और हो सकता है टॉमी के स्कूल का भी क्या हो गया है, टाइम हो गया है। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। तो अब मार्गी टॉमी को बोल रही है कि क्या मैं तुम्हारे साथ किताब पढ़ सकती हूँ स्कूल के बाद। कौन सी किताब पढ़नी है, वो फनी स्कूल्स के बारे में उनको, ठीक है। मे बी, हाँ हो सकता है। ही सैड नॉनशलांटली, उसने क्या बोला, बहुत नॉनशलांटली बोला। नॉनशलांटली मतलब बिल्कुल भी एक्साइटेड होके नहीं बोला, ऐसे नखरे दिखाते हो, हाँ पढ़ लेना, चल पढ़ा दूंगा। देखो नॉनशलांटली का मतलब दे रखा है। नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट और एंथुसियाज्म, केयरलेसली। केयरलेसली मतलब बेफिक्र होके बोला, हाँ देखेंगे, ठीक है, सोचेंगे, वो वाली बात है। नॉनशलांटली मतलब हो सकता है नॉट एक्साइटेड भी हो सकता है। ही वॉकड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बीनीथ हिज आर्म। वो क्या कर रहा है, सीटी बजाते हुए वहाँ से जा रहा है, और जो पुरानी बुक है वो उसके आर्म के नीचे दबाकर जा रहा है। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। मार्गी कहाँ चली गई, स्कूल रूम में चली गई। स्कूल रूम मतलब क्लासरूम में चली गई, जो उसके कहाँ था, घर में ही था। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, वो उसके बेडरूम के पास में ही था। मतलब नेक्स्ट रूम जो था वो क्या था, उसके बेडरूम के पास वाला रूम जो था वो क्या था, क्लासरूम था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। मैकेनिकल टीचर क्या था, ऑन था, है ना, और वो उसके लिए क्या कर रहा था, वेट कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। सैटरडे और संडे को छोड़कर उसकी क्लास जो होती थी वो सेम टाइम पर ही होती थी, बिकॉज हो सकता है सैटरडे संडे उसकी छुट्टी होती हो। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उसके मम्मा का सोचना था कि अगर हम सेम डे पे सेम टाइम पे हर दिन पढ़ेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। ऐसा किसका मानना था, मार्गी की मदर का। देखो ये मार्गी का क्लासरूम दे रखा है आपको, सारे क्या दे रखे हैं इसमें, मशीन सी दे रखी है। द स्क्रीन वॉज लिट अप। अब स्क्रीन क्या हो गई, उस पर लिटअप हो गई मतलब ऑन हो गई, उस पर क्या आने लगी, बुक्स आने लगी। एंड इट सेड, और उसने कहा, टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। आज का जो लेसन है वो किसके ऊपर है, प्रॉपर फ्रैक्शंस के ऊपर है। प्रॉपर फ्रैक्शन आपको पता है क्या होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से क्या होता है, छोटा होता है। तो प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। अब वो क्या बोल रहा है कि क्या करो, आप कल का होमवर्क सबमिट कर दो मुझे, ठीक है। मार्गी डिड सो विद अ साई, ठीक है, मार्गी ने कर दिया कि हाँ चलो ठीक है अब कर देती हूँ। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। अब वो क्लासरूम में तो है, पर क्या कर रही है, वो अपने ग्रैंडफादर के बारे में सोच रही है, और ग्रैंडफादर के बारे में सोच रही है कि उनके स्कूल्स कैसे हुआ करते थे, ठीक है। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, जो भी किड्स थे, है ना, आसपास के वो आते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, स्कूल में क्या करते थे वो लोग, हंसते थे, स्कूल के गार्डन में, स्कूल के प्लेग्राउंड में हंसते थे, चिल्लाते थे एक दूसरे के साथ। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, स्कूल रूम मतलब क्लासरूम में साथ में बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, साथ में क्या करते थे, घर जाते थे। दे लर्न विद सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। वो सब क्या करते थे, एक ही चीज़ सीखते थे ताकि वो क्या कर सकें, एक दूसरे को हेल्प कर सकें, किसके साथ, होमवर्क के साथ, और एक दूसरे से क्या करें, उस टॉपिक पे बात कर सकें। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर्स थे वो क्या थे, इंसान थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी एड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4। और जो मैकेनिकल टीचर था वो स्क्रीन पे क्या दिखा रहा था कि जब हम फ्रैक्शन 1/2 और 1/4 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट। अब मार्गी सोच रही है कि उस टाइम बच्चों को क्या होता होगा, कितना मज़ा आता होगा। इन द ओल्ड डेज, कब की बात कर रही है, ओल्ड डेज की बात कर रही है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो किस बारे में सोच रही थी कि वो उस टाइम वो लोग कितना मज़ा करते होंगे। तो दे यहाँ पर किसकी बात हो रही है, हम लोगों की बात हो रही है, ठीक है। थैंक यू।